दुनिया पहले से ही युद्ध के परिणामों को झेल रही है और अब पूर्वी भूमध्य सागर में एक नई संकट खड़ा हो गया है। तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव इस कदर तक बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। इस बीच ग्रीक तट रक्षक जहाजों ने एजियन सागर में एक मालवाहक जहाज में आग लगा दी। तुर्की तट रक्षकों का कहना है कि यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नौकायान कर रहा था। तुर्की तट रक्षक दल द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 10 सितंबर को बोज़काडा में तुर्की द्वीप के दक्षिण पश्चिम में 11 समुद्री मील की दूरी पर 2 ग्रीक तट रक्षक जहाज में फायरिंग की गई और यह मालवाहक जहाज में आग लगा दिया गया। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 11 सितंबर को अंकारा में यूनानी दूतावास को कॉल का जवाब नहीं मिला और यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ये गोलाबारी आखिर क्यों की गई थी। आपको बता दें कि दोनों ही देश बीते कुछ समय से विवादों में घिरे हुए हैं और हाल के हफ्तों में दोनों ही देशों में एक दूसरे को धमकियों देने का भी सिलसिला जारी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। इससे पहले तुर्की ने धमकी दी थी कि वह अपने पड़ोसी ग्रीस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तुर्की का कहना है कि ग्रीस तुर्की के एजियन तट के करीब द्वीपों पर सैन्य उपस्थिति रखकर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तोड़ रहा है। तुर्की ने ग्रीक वायु रक्षा सैनिकों पर पूर्वी भूमध्य सागर पर नाटो अभ्यास के दौरान तुर्की के लड़ाकू विमानों को बंद करने का भी आरोप लगाया है। इस बीच ग्रीस का कहना है कि उसे अपने पूर्वी द्वीपों की रक्षा करने की भी जरूरत है। इसमें पर्यटकों के बीच लोकप्रिय रोड्स और कोस जैसे इलाके शामिल हैं। यह इलाके सैन्य रूप से मजबूत पड़ोसी तुर्की की मुख्य भूमि से काफी करीब है। एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है जिसमें समंदर में एक ग्रीक तट रक्षक जहाज को कथित तौर पर दिखाया गया है। इस दौरान लगभग 1 दर्जन गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। चालक दल का एक सदस्य तुर्की से कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि यह हमला ग्रीक तट रक्षक दल द्वारा किया जा रहा है। यह वीडियो तुर्की तट रक्षक द्वारा जारी किया गया है और ऐसा लगता है कि इसे एक मोबाइल से बनाया गया है। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, जो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक सैन्य संगठन है। लेकिन दोनों के बीच का तनाव इस सैन्य गठन में विभाजन का भी संकेत दे रहा है कि इस दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। पहले तुर्की ने धमकी दी थी कि वह अपने पड़ोसी ग्रीस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने ग्रीस को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी थी। हालांकि तुर्की और ग्रीस के बीच में तनाव के और भी कई कारण हैं, जिसमें से एजियन सागर में क्षेत्रीय दावे, समुद्री अधिकार, प्राकृतिक गैस और हवाई क्षेत्र पर असहमति शामिल है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने तक भी इनके रिश्ते ठीक थे, लेकिन इसके बाद से इनमें तेजी से गिरावट देखने को मिली है और इसके बाद इन दोनों देशों के बीच में तनाव भी बढ़ा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं जिस बारे में बोल रहा हूं वह कोई सपना नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि हम एक रात अचानक आ जाएंगे तो उसका मतलब है कि जब समय आएगा हम एक रात अचानक आ जाएंगे। तुर्की की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने धमकी की वजह से ही ग्रीस गुस्से से आग बबूला हो गया और इस साल ग्रीस और तुर्की के बीच 2019 और 2022 के बीच हुए युद्ध को 100 साल भी हो गए। 30 अगस्त को तुर्की ने अपना विजय दिवस मनाया। इसी दिन उसने ग्रीस की सेना को एंटोलिया से खदेड़ भगा दिया था। तुर्की और ग्रीस के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दोनों के दावे अलग हैं। तुर्की के तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा है कि 10 सितंबर को तुर्की के बोज़काडा द्वीप के दक्षिण पश्चिम में 11 समुद्री मील यानी 20 किलोमीटर की दूरी पर हुई गोलाबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। इसमें कहा गया कि वो 2 ग्रीक जहाजों से की गई फायरिंग के बाद तुर्की ने भी अपने गश्ती पोत भेजे थे। इसके बाद ग्रीस की नौकाएं भी समुद्री क्षेत्र में वापसी चली गई। ग्रीक तट रक्षक बल ने इस बात की पुष्टि की और उसने कहा कि लेबोस द्वीप में ग्रीस क्षेत्रीय जल के संदिग्ध रूप से आगे बढ़कर जहाज ने चेतावनी शॉट्स भी दागे थे और कार्गो जहाज के कप्तान ने एक निरीक्षक की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पोत को वापस तुर्की की जलीय सीमा क्षेत्र में खदेड़ दिया गया। इस घटना के बारे में तुर्की के अधिकारियों को सूचना भी दी गई थी। दोनों देश दशकों से समुद्री सीमा को लेकर विवादों में उलझे हुए हैं। पिछले 2 साल में कई घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण तुर्की और ग्रीस में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि फ्रांस और दूसरे देशों के बीच में बचाव के कारण बड़ी झड़प होते हुए भी दिख रहे हैं।
पूर्वी भूमध्य सागर में एजियन द्वीप समूह मौजूद है। तुर्की का दावा है कि इसके द्वीप पर उसका अधिकार है, वहीं ग्रीस का दावा है कि वह इस इलाके का असली मालिक है। दोनों देश नाटो के सहयोगी हैं, इसके बावजूद इनमें आपस में ही युद्ध का खतरा बना हुआ है। तुर्की कहता है कि इन द्वीपों का उसका दावा सर्वमान्य है, जबकि ग्रीस इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इन द्वीपों के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में लॉजेन जो 1923 में, मॉन्ट्रो 1936 में और पेरिस 1947 की संधियां हो चुकी है। इनमें से लॉजेन और पेरिस में हस्ताक्षरित संधियों का यह नियंत्रित कहता है कि कौन सा द्वीप किस देश का है। हालांकि मॉन्ट्रो की संधि का उद्देश्य लॉजेन की संधि को आंशिक रूप से बदलना था। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर दिमित्री ने बताया कि अंकारा की व्याख्या पूर्वी एजियन में संप्रभु अधिकारियों से संबंधित एक जटिल स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन ये भी अभी देखना जरूरी है कि ग्रीस और तुर्की के बीच में तनाव जारी है तो क्या ये युद्ध का मोड़ भी ले सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।